हेलो फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज तक हमने जितना भी शॉर्ट हैंड के 9 चैप्टर्स किए हैं वो काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो चुके होंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लूप ऑफ एस टी एंड एस टी आर। अभी तक हम क्या सीख चुके हैं? एस का सर्कल और एस डब्ल्यू सर्कल एंड एस एस और एस जेड का सर्कल। एस का सर्कल जो कि स्मॉल सर्कल है, एस डब्ल्यू का सर्कल जो कि बिग सर्कल इन इनिशियल स्टेज है, एस एस और एस जेड का सर्कल इज दैट प्लेस इज मिडल एंड फाइनल, दैट इज ऑल्सो अ लार्ज सर्कल, दैट इज ऑल्सो अ लार्ज सर्कल। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? एस टी एंड एस टी आर की लूप। लूप एस टी, द कॉम्बिनेशन ऑफ एस टी is represented by a loop made half the length of the stroke to which it is attached। क्लियर सी बात है। कह रहा है जिस भी स्ट्रोक के साथ ये लूप एस टी की लगेगी, किसकी लगेगी? एस टी की लगेगी। वो क्या करेगी? हाफ लेंथ को कवर कर लेगी। किसको? स्ट्रोक को। जस्ट एग्जांपल मैं बोलता हूं पास, तो आपको अच्छे से क्लियर है। एस का छोटा सर्कल बनेगा, प्रोनाउंसिएशन में सिंगल एस आ रहा है। अब मैं बोलता हूं पासिज, क्या है? पासिज, तो क्या करेंगे? एस का बिग सर्कल लगा देंगे, मोटा। अब मैं बोलूं पास्ट, क्या है? पास्ट। एस टी की लूप क्या कहा है इसने? इसने कहा है हाफ लेंथ को कवर कर देना, मतलब जितना स्ट्रोक है उससे हाफ लेंथ तक लूप बना देना। अगर हम कहें इतना बड़ा स्ट्रोक है तो हाफ लेंथ को इतना कवर कर देंगे। क्लियर है यहां तक? पक्का? उसके बाद क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एस सी और एस टी एंड एस जेड इज अ सेम थिंग टूडे। एस डी मतलब एस टी और एस डी इज अ सेम थिंग। जस्ट एग्जांपल पास्ट ये है, अगर पास्ट भी आ गया तो भी हमने क्या करना है? हमने लूप का यूज करना है। किसका? हाफ लेंथ लूप का। क्लियर है? एस क्लियर है छोटा, डबल एस मोटा, और एस टी लूप में जाएगा। क्लियर है? उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कहां पर ये यूटिलाइज नहीं होगा? एस टी कहां पर यूटिलाइज नहीं होगा? कह रहे सिंस अ फाइनल वोवल साउंड रिक्वायर्स अ फाइनल स्ट्रोक। पैरा नंबर 47 क्या कहता था? फाइनल स्ट्रोक के बाद जब भी वोवल आ जाए तो वो स्ट्रोक रिटर्न ऑलवेज बी कंप्लीट। जस्ट एग्जांपल मैं कहता हूं बेस्ट, तो आप कहेंगे सर हाफ लेंथ कवर करते एस टी की लूप बनाएंगे। उसके बाद अगर मैं बोलूं बेस्टो, क्या है? बेस्टो। क्लियर है? तो टी के बाद क्या आ गया? वोवल आ गया, तो हमको क्या करना होगा? टी को अच्छे से रिप्रेजेंट करना होगा। क्लियर है यहां तक? चले आगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं? द एस टी लूप में आल्सो बी इंप्लॉयड फाइनल फॉर द हैवी साउंड ऑफ जेड डी। मैं अभी बता रहा था ना आपको, एस डी के साथ भी ये या जेड डी के साथ भी ये यूज हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद क्या है? लूप ऑफ एस टी आर, लूप ऑफ एस टी आर। एस टी आर में क्या करेंगे? एस टी आर में कह रहे जी अ लार्ज लूप एक्सटेंडिंग 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। ये क्या था? हाफ, और ये क्या रहेगा? 2/3 लेंथ कवर करेगा। किसकी? स्ट्रोक की। स्ट्रोक की 2/3 लेंथ कवर करनी होगी। जस्ट एग्जांपल पास्ट आपको क्लियर है? अब एग्जांपल में आ जाए पास्टर एस टी आर इकट्ठा हो, लेकिन बीच में इनमें ध्यान रखना एस टी और एस टी आर में बीच में कोई भी हैवी वोवल नहीं होना चाहिए, कोई भी हैवी साउंड नहीं होनी चाहिए। टी ओ आर इज अ लाइट साउंड, चल जाएगा। एस टी आर इकट्ठा हो, बीच में कोई हैवी साउंड ना हो तो चल जाएगा। तो क्या करेंगे? इसको 2/3 पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ वोवल लगाने की जगह छोड़ेंगे बस। इसके अकॉर्डिंग तो ये तो बहुत कम बनाता है, लेकिन हमें यहाँ और इसमें कंफ्यूजन ना हो इस करके हम बिल्कुल लाइट सा हल्का सा स्ट्रोक छोड़ेंगे, जिससे हमारे को वोवल डिफाइन करने में कोई परेशानी ना आए। उसके बाद क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एस टी और एस टी आर मिडल में भी आ सकते हैं। मिडल में यूज कब करेंगे इसको? जब इजीएस्ट फॉर्म होगी। क्या होगी?
इजिएस्ट फॉर्म। जस्ट एग्जाम्पल, मैं कहता हूं जस्टिफाई, 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 मिडल में क्लियर है। मास्टर पीस, मास्टर पीस, क्लियर है। मिडल में बनता है तो ठीक, ना बने तो हमको इसको अलग से डिफाइन कर देना है, क्लियर है। अब कह रहा है लूप ऑफ STR कैन नॉट बी इंप्लॉयड व्हेन अ वोवल अकर्स बिटवीन STR। मैंने पहले बताया ST और STR के बीच में अगर वोवल आ रहा है तो हमको इसको अलग अलग ही डिफाइन करना होगा। जस्ट एग्जांपल, पोस्टर, क्या है, पोस्टर, क्लियर है। STR की लूप क्लियर है। अब यही पोस्चर आ गया, पोस्चर, TY, च इज आ, यू इज आ डिफ्टोंग, तो हमको इसको हैवी वोवल काउंट करते हैं, तो क्या करेंगे, आर को कंप्लीट बनाना होगा, क्लियर है यहां तक, पक्का। और फाइनल में ऐसा आ जाए तो क्या करें, फाइनल में ऐसा आ जाए तो क्या करें, कुछ नहीं, इजी सा फंडा है। जैसे टेस्ट है, एग्जाम्पल लेते हैं, टेस्ट, टेस्ट, क्लियर है आपको। टेस्ट स आ गया तो क्या करेंगे, इसकी जहां पे पेन रुकता है उसकी बैक साइड से जाके एक लूप निकालेंगे। दोबारा मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, टेस्ट स, पीछे से जाके एक लूप निकाल देंगे, क्लियर है। जैसे मास्टर है, क्लियर है, मास्टर्स भी तो हो सकते हैं ना, तो क्या करेंगे, बैक साइड में जाके एक छोटी सी एस की लूप निकाल देंगे, क्लियर है यहां तक। इसके बाद क्या है, एक्सरसाइज नंबर 35 एंड 36 की आप 3 लाइंस करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर के क्या है, ग्रामलॉग्स, क्या है, ग्रामलॉग्स, जिसमें पहला ग्रामलॉग क्या है, फर्स्ट, क्या है, फर्स्ट। आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे लाके, नीचे से ऊपर लाके ST की लूप बनानी है, उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट। उसके बाद है इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, NS above the line represented as इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस ड आ गया तो SD की लूप लगा देंगे, क्लियर है यहां तक। उसके बाद है नेक्स्ट, क्या है, नेक्स्ट, NXT ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड एज नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, मोस्ट, क्या है, मोस्ट, MST above द लाइन रिप्रेजेंटेड एज मोस्ट। उसके बाद है लैंग्वेज, क्या है, लैंग्वेज। इसने क्या किया, इन भी सेम बना दिया और लैंग्वेज भी सेम बना दिया। हम क्या करेंगे, छोटा सा एक वोवल लगा देंगे जिससे इन और लैंग्वेज में डिफरेंशिएट हो जाए, क्लियर है यहां तक। उसके बाद है इस ओइंग और लैंग्वेज सेम बना रखे हैं, क्लियर है। आपको भी अगर क्लियर हो तो ठीक, नहीं तो आप दूसरे तरीके से कुछ भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। उसके बाद क्या है, थिंग, क्या है, थिंग ऑन द लाइन एंड रिप्रेजेंटेड एज थिंग। उसके बाद है यंग, अंडर द लाइन, ध्यान रखना, अंडर द लाइन, ये ऑन द लाइन है और ये क्या है, अंडर द लाइन। ऐसा सेम हमने बनाया था ऑन, OWN, ऑन, उसमें हमने वोवल लगा दिया था, यहां पे कोई वोवल की आवश्यकता नहीं, क्लियर है। उसके बाद है लोड, लोड, L ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड एज लोड, क्लियर है। उसके बाद है वी, W ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड एज वी, क्लियर है यहां तक। अब इसमें क्या करेंगे आप, ग्रामलॉग्स की पर स्ट्रोक 6 लाइंस करेंगे, क्लियर है। उसके बाद 37 या 38 नंबर एक्सरसाइज की मैं डिक्टेशन डाल दूंगा, क्लियर है। इनमें दोनों में से एक एक्सरसाइज की डिक्टेशन मैं डाल दूंगा आपको दोनों एक्सरसाइज अच्छे से करनी है। उसके बाद है रिविजनरी, रिविजनरी में आज तक जितनी हमने पढ़ाई की है सारे चैप्टर्स का कंक्लूजन है। मैं 38 या 37 ना डाल के रिविजनरी की एक डिक्टेशन आपको डाल दूंगा, जिससे आपको आज तक जितनी भी पढ़ाई हमने की है वो सारी कवर हो जाएगी। रेडी फॉर डिक्टेशन, रिविजनरी एक्सरसाइज नंबर A, स्टार्ट। इफ यू कैन पुट मी अप फॉर अ वीक in August, I shall be ready to go and stay with you. Stop. You can have as much
walking as you like. Stop. I shall be at your disposal at almost any hour, and as I am a rare walker myself, I think I can say you will have all the exercise you wish. Stop. You ought to be a different fellow when I leave. If you will be influenced by me. Stop. I think I can give you a mile in 6 and beat you. Stop. I have had some talk with young Lord Robson several times in the past week, and he says you can do 5 miles an hour. Stop. अगर आपको ये वीडियो कुछ भी यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए उन लोगों तक जिनको शॉर्ट हैंड में कुछ भी परेशानी हो रही है। ऑल द बेस्ट।